आपको सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बीजेपी का क्या लग रहा है, वो दो चीजें जिसने एकदम बाजी पलट दी हो? बीजेपी की खासियत वो चुनाव लड़ना जानते हैं। हम्म। मालूम है कि हम हार रहे हैं, लेकिन पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ते हैं। ये हर राजनीतिक दल ने बीजेपी से सीखना चाहिए। बीजेपी अपने लोगों को जिम्मेदारी देती है तो जवाबदेही तय करती है। चुनाव हारने के बाद बीजेपी करेक्शन करती है। जैसा कर्नाटक में हारने के बाद उन्होंने येदियुरप्पा के बेटे को अध्यक्ष बनाया, मान लिया गलती हो गई, चलो। कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं होता। मैं और आप 2024 के चुनाव की भी समीक्षा करेंगे, तब भी हम यही कहेंगे कि सचिन और गहलोत लड़ रहे थे, इन चुनावों बघेल का और असर सिंहदेव लड़ रहे थे। 2024 में क्या देख रहे हैं अशोक सर? कह मैं रहे बड़ी, 2024 लोग में कह रहे सिर्फ बड़ी राह मुश्किल हो जाएगी बीजेपी कांग्रेस के लिए। नहीं, दो चीजें हैं। यदि मैंने वही स्टार्टिंग में कहा आपको कि यदि पुराने रिकॉर्ड आप देखोगे तो बाय एंड लार्ज इन तीनों राज्यों से बीजेपी को अच्छा समर्थन मिला है जी। हमेशा, चाहे उनकी सरकार रहो ना रहो। लोकसभा में पिछली बार जो लोकसभा में सीटें हैं इन राज्यों से, ये रिपीट भी हो गई, इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकती जी। अब 29 है वहां पे मध्य प्रदेश में। अब 29 में से 28 बीजेपी के पास है, वो 28 होगी। 25 में से 25 राजस्थान की, वो उनके पास होगी। एक आध सीट बढ़ गई तो छत्तीसगढ़ में बढ़ जाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में वोट परसेंटेज का डिफरेंस बहुत कम है। मध्य प्रदेश में 9% का जंप है बीजेपी में, वहां सिर्फ 1 या 1.5% का है छत्तीसगढ़ में, इसलिए रिटर्न कर सकती है वो। तो बीजेपी के लिए कोई खास गेन नहीं, जो था उनके पास वही आ जाए, यही बड़ी बात है। लेकिन जो लॉस उनका संभावित, जो नुकसान बिहार में होगा, महाराष्ट्र में होगा, बंगाल में होगा, उसकी भरपाई कहां से करेंगे, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। चल, इंडिया गठबंधन के लिए, हाँ, इंडिया अलायंस का भविष्य अच्छा है। क्या है इन सर? 3 राज्यों में हारने के बाद इंडिया अच्छा अलायंस का भविष्य अच्छा है, क्योंकि इन 3 अच्छा। राज्यों में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस औकात में आएगी। यदि 3 राज्यों में कांग्रेस जीत जाती तो शायद इंडिया अलायंस टूट ही जाता। ये इतने एरोगेंस पे आते हैं जी। इनका बार्गेनिंग पावर कम होगा, ये दूसरों को स्पेस देना सीख जाएंगे। बीजेपी के लिए जरूर है, महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को बूस्टर डोज मिलेगा कि नहीं, हम कर सकते हैं। देखिए, मोदी ब्रांड जो डाउन था, उसको एक फ्लिप मिल सकता है, क्योंकि भले ही शिवराज के मेहनत से 9% का बढ़ोतरी हो, ऐसा मुझे लगता है, या उधर कांग्रेस की मूर्खता से 2 राज्य उनके हाथ से गए, लेकिन सारे नेताओं ने तो बोलना यही शुरू किया, मोदी है तो मुमकिन है। ये मोदी की जीत है, ये मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी की जीत है। मोदी के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मन में मोदी बसता है। अब तो ये बहुत सारे चीजें गाड़ी जाएगी, तो एक वो ब्रांड को जो लगातार डैमेज हो रहा था, वो थोड़ा बूस्टर होगा। अशोक गहलोत को आपको लगता है कि मोदी ब्रांड की वजह से ये 3 राज्य बीजेपी का खाते में गिरे हैं? कतई नहीं, अच्छा। कतई नहीं। मैं इसको नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि मोदी जी ने जिस एरिया में रैलीज की, वहां चुनाव हारे भी है बीजेपी वाले। वो भी यदि वो देखा जाए तो मैं ये भी नहीं मानता कि जो इम्पैक्ट दक्षिण भारतीय राज्यों में, खासकर तेलंगाना में और कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा का कैश कर पाए, वो भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में था, ये दोनों जगह संगठन कैश नहीं कर पाया। क्योंकि उत्साह तो लोगों में तब भी था भारत यात्रा को लेके, भारत जोड़ो को लेके। राहुल गांधी को मिलने तब भी लाखों तादाद में आते थे। वो लोग बूथ तक क्यों नहीं गए? उन लोगों ने पंजे पे निशान, मतलब बटन क्यों नहीं दबाया? ये सारी चीजों का आपको विश्लेषण करना होगा। अशोक गहलोत को रिटायर्ड हो जाना होगा। सिंहदेव और इनसे दोनों से अब कांग्रेस ने निजात पा लेनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की राजनीति नए लोगों को सामने लाना चाहिए, एक पूरी टीम तैयार करनी चाहिए। मध्य प्रदेश में अब कमलनाथ और दिग्विजय, इन दोनों से भी निजात पानी चाहिए।
नए लोग हैं उनको सामने लाना चाहिए, सर ये बात बड़ी तभी कही जाके जा रही कुछ। है कि पुराने लोगों से निजात पानी चाहिए, अब नए चेहरों को आगे लाना चाहिए। तो ये तो जब ये चुनाव लड़ा जा रहा था 2023 का, तब क्यों नहीं ये बात ध्यान में आई कि नए चेहरों को अब की बार तब लड़ा भी के देखा जाए? तब भी तब भी कर रहे थे, तो लोग कह रहे थे कि भाई ये आखिरी चुनाव है कमलनाथ का, हम्म। अशोक गहलोत का भी ये आखिरी चुनाव है, सिटिंग सिटिंग है, क्यों लड़ाए, हम्म। क्यों पंगा ले, और झगड़े बढ़ जाएंगे। बघेल का और उनका अंडरस्टैंडिंग भी करवाया था, सिंहदेव को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया था। लेकिन ये जो नेताओं के सामने एक दूसरे के गले में गला डालते हैं, ये बाद में एक दूसरे का गला काटने के लिए बाहर निकलते हैं। ये कांग्रेस में, यदि कल कांग्रेस ने इसका आत्मावलोकन किया, इसका विश्लेषण किया, इसका स्टडी किया, रिजल्ट्स का, सारे रिजल्ट्स आने के बाद माइक्रो लेवल पे, और जवाबदेही तय करके इनके ऊपर एक्शन लिया, तो कम से कम आने वाले चुनाव में जिनकी जवाबदेही होगी वो थोड़ा सा कॉशियस हो जाएगा कि हमने डिलीवर नहीं किया तो हम पे गा जा सकती है, ये टिकट बिकना बेचना बंद हो जाएंगे। टिकट नहीं बेचेंगे तो फिर बाकी जगह जुगाड़ करना बंद कर देंगे, क्योंकि आपको काम लेने वाले लोग चाहिए, काम देने वाले लोग नहीं चाहिए। ये जो तथाकथित पत्रकार घूमते हैं कि हम आपको ज्ञान देंगे कैसा चुनाव जीता जा सकता, क्या जा सकता है, और वहां से बैग भर भर के पैसे लाते हैं, उनकी दुकानें बंद करनी होगी। पत्रकार विश्लेषण कर सकता है, बिल्कुल सही बात। नेता वो नेता अच्छा होता है जो पत्रकार का उपयोग करता है। वो नेता डूब जाता है जो पत्रकार जिसका एडवाइजर बन के जाता है। ये एक डिफरेंस है। अशोक सर, कांग्रेस की इस हार का ओवरऑल विश्लेषण मैं आपसे चाहती हूँ, ओवरऑल विश्लेषण। ओवरऑल कांग्रेस के हार का ओवरऑल विश्लेषण, ये मैं अभी भी कहता हूं, ये जो चुनाव है तीनों राज्यों के, बीजेपी ने जीते नहीं है, कांग्रेस बुरी तरह से हारी है। कांग्रेस की हार उन्होंने खुद लिखी है। कांग्रेस के आपसी झगड़े, कांग्रेस के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार। सर आपसी झगड़े तो बीजेपी में भी थे ना? बीजेपी में कम से कम कंट्रोल तो कर सकते थे ना। उन्होंने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तो की ना। छत्तीसगढ़ में उन्होंने अजीत जोगी के लड़के के साथ टाइप किया, बीएसपी के साथ टाइप किया, उनको स्ट्रेटेजिक जगह पे उतारा, जिससे वोट काट दिए। बुंदेलखंड एरिया में तो बाकायदा अमित शाह का वीडियो मार्केट में आ गया था, लीक हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई जहां हमारे कैंडिडेट वीक है वहां समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी के नेताओं को दाना पानी दो, मदद करो, ताकि वो कांग्रेस के वोट खाएंगे तो हमारा आदमी निकल जाएगा। तो इस पर तो सर एक एंगल ये भी चल रहा है कि अखिलेश यादव ने अपने तमाम प्रत्याशी उतारे, इस बात को लेकर भी कह रहे हैं कि क्योंकि कमलनाथ ने एक बार ये कह दिया था कि कौन अखिलेश वखिलेश अपमान कर दिया था, तो अपने ही घटक दल, अपने इंडिया गठबंधन के दलों का अपमान करने का खामियाजा उठाना पड़ गया मध्य प्रदेश में, ये कहा जा रहा है। आपको मना भी करना था। आप ये कहते कि हाँ अखिलेश जी से बात हो रही है, हमारे हाईकमान बात कर रहे हैं, ये दिल्ली के लेवल से तय होगा क्योंकि इंडिया गठबंधन का मामला है, बात टल जाती है। कौन अखिलेश वखिलेश, तो अखिलेश ने दिखा दिया कौन अखिलेश वखिलेश। अखिलेश जी वाले था, उनका इसका पड़ता है, इसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है आप? पड़ता है। कई सीटें 500 1200 वोट पे जीती है बीजेपी ने। तो मतलब कांग्रेस का घमंड कांग्रेस को ले डूबा क्या? बराबर, और वो हमेशा होगा। और इन तीन राज्यों में कांग्रेस आती तो ये इंडिया गठबंधन टूटता, इनको इतना घमंड हो जाता। इसीलिए मैंने बोला इन 3 राज्यों में हारना ये इंडिया गठबंधन के लिए ठीक है, कांग्रेस औकात में रहेगी। तो आप ये कह रहे हैं 2024 तक जो ये अनुमान लगा रहे हैं लोग कि इंडिया गठबंधन कमजोर हो जाएगा, ये इंडिया गठबंधन इस हार से, कांग्रेस की इन 3 राज्यों की हार से और मजबूत होने वाला है? यस, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन का टिकना या टूटना एक कांग्रेस पर निर्भर करता है। कांग्रेस को अकोमोडेट करना होगा, और कांग्रेस अब अकोमोडेट करेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। एक कर्नाटक है, एक तेलंगाना है, एक हिमाचल है, और क्या है? सर बीजेपी का सबसे बड़ा डर तो इंडिया गठबंधन ही है। कभी घमंडिया, कभी कुछ नाम देते हैं, कहते हैं इंडिया है ही नहीं, ये तो झूठे लोग हैं। वो तो बिल्कुल स्ट्रेटेजी पे चल रहे हैं, वो तो नकारते ही हैं।
इसका वो तो मतलब राहुल तो गांधी डर को है ना नकारते हैं। गठबंधन, इस पूरे इंडिया डर अलायंस तो से है। डर है ना बीजेपी के अंदर। देखिए बीजेपी किसी को भी कम नहीं आती, यस। इसीलिए वो पूरे ताकत के साथ चुनाव लड़ती है। हम्म तो सर अगर इस लिहाज से अगर इंडिया गठबंधन मजबूत होगा 2024 में, तो फिर तो फिर बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, मोदी जी के लिए बड़ी टक्कर है फिर बिल्कुल। तो मैं 2024 में। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? बीजेपी के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो दक्षिण भारत में नहीं अपने पैर फैला पाई है। हम्म तो जो उत्तर भारत में यदि कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करने के लिए जगह नहीं उनके पास। हम्म भाई गुजरात से जितने आने थे उतने आए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में मैक्सिमम आप ले आए, उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम आपने लिए, बिहार, बंगाल में लिए। अब बिहार में कम हो गए 10, 15, 20, 8, 10, बंगाल में कम हो गए 10, 20, वहां कम हो गए 50, 60, 70 सीट का यदि गैप हो गया, ये भरेगा कहां से? जी। कांग्रेस पहले ये लेफ्ट, कभी कई बार कांग्रेस जब ऊपर नॉर्थ में हारती थी तो साउथ से आती थी, साउथ में हारती थी तो नॉर्थ में सपोर्ट मिलता था। बिल्कुल। जब तक बीजेपी पूर्ण दक्षिण भारतीय राज्यों में अपना वजूद नहीं बनाएगी, तब तक बीजेपी के लिए ये हमेशा डर बना रहेगा, खतरे की घंटी बनी, खतरे की घंटी बनेगी। लटकती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर। तो ये एनालिसिस धन्यवाद। सर हम बहुत देर से चाह रहे थे आपका, क्योंकि ये विश्लेषण आप ही कर सकते हैं इतनी धन्यवाद। बारीकी से, बाल की खाल निकालते हो। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।